अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है सैयद इसरार अली शाह, जो कि मेरे सीनियर हैं और उन्हीं से हम काम सीखते हैं। मैं शाह साहब से पूछता हूँ कि आज जो सुबह सुबह का वाक़या हुआ है, जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है, शाह साहब की क्या रिव्यू है? अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सुबह जैसे ही टीवी ऑन किया तो एक अफसोसनाक खबर देखने को मिली कि मतलब अंधेर नगरी है, चौपट राज है। जब भी चाहे इसराइल और अमेरिका मिलकर किसी भी मुस्लिम मुल्क के इस तरह हमला कर दे, छोटे बच्चे नहत्ते वो शहीद हो गए, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये पूरा एक सिस्टम जो अब नज़र आ रहा है दुनिया में, ये मुझे तो लग रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब आप बड़े बदमस्त को रोकेंगे नहीं, जो अपनी मर्ज़ी से फैसले करेगा और जो अपने निचले वाले लोग हैं उनको अपने मर्ज़ी से ख़त्म करेगा, तो मुझे नहीं लगता। ये ऑलरेडी गज़ा में क्या हाल कर चुका है, फ़लस्तीनों का क्या हाल कर चुका है इसराइल, और ये सिचुएशन ये हाल कर दिया है। और उसके बाद रात को जब सुबह के वक्त इतना ख़तरनाक अटैक किया हुआ है, पूरा उनका सिस्टम तबाह कर दिया है। मतलब एक नहत्ता मुल्क जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ वो अपने जो अपने मुल्क की खुशहाल कर रहा है इतनी पाबंदियों के बाद भी, और आप उस तरह उस पर अटैक कर रहे हैं और इस तरह एक तबाही बर्पा कर रहे हैं, और फिर भी फ़ख्रिया कहते हैं और अमेरिका भी कहते हैं हम अपने इसराइल के साथ हैं। ये तो अभी शुरुआत है, और भी हमले होंगे। मतलब ये क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ये तो मुझे लग रहा है कि ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है। जो पेशन गोयां सुनी थी हमने कि ये सिर्फ तबाही है और इससे कभी अमन नहीं आएगा। हम अमन पसंद लोग हैं मुसलमान, हमेशा ये कोशिश होती है मुसलमानों की कि आखिर तक ये बर्दाश्त करें कि अमन रहे। जब उनके पास कोई ज़बरदस्ती होती है या उनके खिलाफ कोई ऐसा वाक़या होता है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा, अब मुझे उम्मीद है इस बहाने पूरी उम्मत मुस्लिमा उठ खड़ी होगी और इसका भरपूर जवाब देगी। सर, आप क्या समझते हैं, ये आज के इस हमले से पाकिस्तान को कोई नुकसान है? मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को इस पे खामोश नहीं बैठना चाहिए, एक सख्त रद्द अमल देना चाहिए। सुबह मैंने सुना भी था कि हमारे जो दिफा के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया है। सिर्फ बयान से काम नहीं होगा, जब उनको पता चलेगा इसराइल को कि सारी उम्मत मुसलमान इकट्ठी है तो फिर ही जाके वो बाज आएगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह की जो उन्होंने जो बदमाशी की है या अटैक किया है सुबह, वो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये, और मुझे लगता है इसका फ़ायदा मोदी ना उठा ले। तो यहाँ जब इस तरह के वाक़े होते हैं तो जो छोटे छोटे और कंट्रीज़ होते हैं वो उस पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए उसका ना वो फ़ायदा उठाए। हमें तो ये भी डर है, तो हमें भी चौकन्ना होना चाहिए। हमारे पाक फ़ौज को, हमारे पाकिस्तानी अवाम को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि इस ऐसी जो हरकतें होती हैं उसके और भी फ़ायदे ले सकते हैं। क्योंकि हमें पता है और इसराइल और मोदी एक ही बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको एक हथी मिलेगी। और हो सकता है कि उसका फ़ायदा लेते हुए ये हम पाकिस्तान पे दोबारा अटैक कर दें। इसलिए हम मुतहद हैं। हम मुसलमानों के लिए शहादत कोई वो परवाह नहीं है। मुझे जैसे उनका मैं सुबह देख रहा था, वो इतनी उनके कमांडर लीडर सब शहीद हो गए, और उनका जो जोश जज्बा, वो बात करने का लहजा था, वाकई लगता है कि वो मुसलमान इसी तरह के होते हैं। सर, 32 ममालिक, मुस्लिम 32 ममालिक के इंचार्ज जो है वो जनरल राहिल शरीफ है, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैं अब इसके थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगा। मैं तो पूरी उम्मत मुसलमान को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से, कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, ये वक्त इकट्ठे रहने का है, ये उम्मत मुसलमान को इकट्ठे करने का है। मैं जनरल राहिल शरीफ को ये गुजारिश करूँगा कि यही मौका है कि आप पूरी उम्मत, जो पूरी मुस्लिम मुल्क है, उनको इकट्ठा करें और एक लाए अमल बनाएं। कम से कम एक आवाज़ तो बने जिससे पता चले। एक आवाज़ नहीं बनेंगे तो फिर इंडिविजुअल की क्या हैसियत है? हम यहाँ से चलाएंगे, इराक वहाँ से चलाएगा, दुबई वहाँ से करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक एक मुट्ठी की तरह एक आवाज़ नहीं बनेंगे सारी उम्मत, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बाज आएंगे। इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी।